आधा बढ़िया साथियों, मैं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव सुहेल कुरैशी आपका बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चुनावी जो संग्राम चल रहा है उस पे हुए भारी फेरबदल पर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से बीजेपी को छोड़ा और छोड़ने के बाद में समाजवादी पार्टी में उन्होंने आज ज्वाइनिंग कर ली है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी में उन्होंने सैकड़ों 10 से 15 विधायकों के साथ और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया गया है। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी यूँ ज्वाइन की कि उनकी लगातार पिछले 5 सालों से और उनके समाज की जो है अनदेखी की जा रही थी। अब मीडिया कह रही है कि जब पूरे 5 साल गुजर गए तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को याद आया। तो साथियों, मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगा और सत्ताधारी नेताओं से भी ये कहना चाहूँगा जो कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल सत्ता बीजेपी चला ली, उसके बाद में उन्हें याद क्यों आया। कोई भी व्यक्ति होता है, वो सपोज कीजिए कि अगर वो इस जिले का है, एक जिले का है और उसकी अगर कोई समस्या है तो वो जिले की समस्या लेकर के मौजूदा अधिकारियों के पास ही तो जाएगा या जो अधिकारी मौजूदा नहीं है उनके पास जाएगा। तो जिस पार्टी में वो आए थे बीजेपी में, यहाँ हमारे समाज का भला होगा, लेकिन वहाँ पर उनके समाज का भला नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अपने नेताओं से कहा, योगी जी से कहा, अमित शाह जी से कहा, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था कि मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी जिस बात पे एंट्री हुई थी बीजेपी में उस बात को सुना ही नहीं जा रहा था। अब लोग कह रहे हैं कि 5 साल चलाने के बाद में क्यों पहले छोड़ते। तो भैया, पहले जब जिस पार्टी में थे पहले वहाँ रह करके वो ये देखना चाह रहे थे कि अब सुन ली जाए, अब सुन ली जाए, अब सुन ली जाए, अब सुन ली जाए, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। बहरहाल हुआ क्या, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हम कहते थे कि कंटिन्यू इस सरकार में जो है अल्पसंख्यकों का और दलितों का हमारे जो है अत्याचार होता है, लेकिन इस बात को कोई मानता नहीं था। जब आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी तो सब लोग अब मानने लगे हैं। हर आदमी को अच्छा बुरा सोचने का पूरा अधिकार है। जिस बिरादरी से वो आते हैं, जिनकी वोटों पे वो राजनीति करते हैं, अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर वो लोग आगे उनको किस तरीके से लाएंगे। बहरहाल वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी को छोड़ चुके हैं और उनका जो एक बयान है कि बीजेपी के ताबूत में मेरी आखिरी कील में ठोक करके रहूंगा। साथियों, आपको बता दूं, जो मौर्य समाज है उसका 100 सीटों पे असर है। अब बीजेपी की दिक्कत क्या है कि बीजेपी इनसे अलग तो हो गई है, ना ही तो इनको अब बुरा कह रही है और ना ही जो है इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रही है। बहुत सोच समझ के बोल रही है। वो सोच रही है कि शायद अभी भी ये बीजेपी में वापस आ जाएंगे, लेकिन अब कोई भी मसला नहीं है। अब वो बीजेपी से निकल गए हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो अब बीजेपी को घबराहट ये हो चुकी है कि जो मौर्य वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर होगा और 100% होगा। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि जो कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ है तो उनके साथ भी वोट रहेगा। मैं आपको बता दूं कि 30% वोट केशव प्रसाद हो सकता है मौर्य ले जाएं, लेकिन 70% वोट स्वामी प्रसाद के साथ ही है और वो समाजवादी पार्टी में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि स्वामी प्रसाद जो है बहुत पुराने राजनेता हैं, समथिंग 30 से 35 साल की उनकी राजनीतिक करियर है और केशव प्रसाद मौर्य का इतना लंबा राजनीतिक करियर नहीं है, इसलिए मौर्य समाज उनको अपना बड़ा नेता मानता है। दूसरी बात, अब बीजेपी के पास क्या है कि वो एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि हमारी सरकार बन रही है। अब हुआ क्या कि हिंदू मुस्लिम पे तो बहुत हुआ, राम मंदिर, मस्जिद, ये सब पे हुआ, लेकिन जनता ने बिल्कुल जो है इग्नोर कर दिया, इस बात को सुना नहीं। ये जो बदलाव हो रहा है साथियों आज, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अखिलेश यादव जी ने और हम सारे समाजवादियों ने, लोगों ने मिल करके जो लोगों से कहा था कि आपको रोजगार चाहिए या आपको मंदिर मस्जिद चाहिए, आपको विकास चाहिए, आपको विनाश चाहिए, जनता की समझ में आ गया और उन्होंने विकास को चुन लिया है और पूरे उत्तर प्रदेश के हर धर्म जाति के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने वाले हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय समाजवाद।